अमवाले ज़कात, निसाब ज़कात, मतलब ये कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ज़कात वाजिब होती है और कितनी वाजिब होती है। आज यही जानेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ज़कात वाजिब होती है और कितनी ज़कात वाजिब होती है। ये तमाम बातें आज समझते हैं। तो अमवाले ज़कात, ज़कात के माल 5 होते हैं। 1 नंबर पर है सोना, 2 नंबर पर है चांदी, 3 नंबर पर है करेंसी, 4 नंबर पर है माली तिजारत, 5 नंबर पर है मवेशी यानी जानवर। तो जानवरों की ज़कात में कुछ शर्तें होती हैं। अगर वो तमाम शर्तें पाई जाती हैं उसी वक्त ज़कात वाजिब होगी, और अगर नहीं पाई जाती हैं तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। सबसे पहले तो ये देखें कि जानवर का साइमा होना बहुत ज़रूरी है। साइमा कौन सा जानवर होता है? तो साइमा वो जानवर होता है जो साल का अक्सर हिस्सा बाहर चर कर गुजारा करता हो और उससे मकसूद सिर्फ दूध और बच्चे लेना या फरवा करना हो। यानी मिसाल के तौर पर ये समझें कि अगर कोई जानवर है और साल में 12 महीना होते हैं तो 12 महीना में 7-8 महीना यानी साल का अक्सर हिस्सा वो बाहर चरने जाता है। जब वो चरकर शाम को वापस आता है तो उसका मालिक उससे दूध लेता है, उससे बच्चे होते हैं और उसको फरवा करना उसका मकसद होता है। तो ऐसी सूरत अगर पाई जाती है तो वो जानवर साइमा जानवर होगा। और अगर कोई शख्स बाहर से घास लाता है और वो घास लाकर उस जानवर को खिलाता है या उस जानवर में हल चलाता है या उसे सवारी बनाता है तो इस तरीके के जानवर साइमा जानवर नहीं होते हैं। और साइमा अगर नहीं होगा जानवर तो उस पर ज़कात भी वाजिब नहीं होगी। अब उसमें यह है कि अगर साइमा जानवर है तो वो कितने होना चाहिए जिन पर ज़कात बनेगी। ऊँट है तो ऊँट कितने होना चाहिए, गाय है तो गाय कितनी होनी चाहिए, बकरियां हैं तो बकरियां कितनी होनी चाहिए जिन पर ज़कात बनेगी। तो अपने यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ तो कोई ऐसा जानवर है नहीं जिस पर ज़कात वाजिब हो। तो इस 5 नंबर को अच्छे तरीके से फिर किसी और दिन समझेंगे। अभी देखते हैं इन 4 चीज़ों को। तो 1 नंबर पर है सोना। अब सोना चाहिए ज़ेवरात की शक्ल में हो या बिस्किट की शक्ल में हो तो ये ज़कात का माल बनेगा। अब अगर कोई शख्स ऐसा है जो ये कहता है कि हमें तो सोना किसी ने गिफ्ट में दिया है या हमें तो ससुराल से मिला हुआ है, तो उलमा फरमाते हैं उसका ये कहना नहीं माना जाएगा, बल्कि उसका माल वो माल ज़कात बनेगा। 2 नंबर पर है चांदी। अब चांदी चाहे ज़ेवरात की शक्ल में हो या बिस्किट की शक्ल में हो वो ज़कात का माल बनेगा। 3 नंबर पर है करेंसी। अब करेंसी चाहे वो रुपया पैसा की शक्ल में हो या दूसरे ममालिक की करेंसी जैसे डॉलर की शक्ल में हो या रियाल की शक्ल में हो या प्राइज बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी शक्ल में हो, अगर करेंसी है वो तो ज़कात का माल बनेगी। इसी तरीके से देखें 4 नंबर पर माली तिजारत। माली तिजारत वो माल होता है जिसके लिए किसी बंदे ने इस नियत से खरीदा कि वो उस माल को बेचेगा, यानी वो माल जिसको बेचने की नियत से खरीदा गया हो। तो ऐसी सूरत में वो माल तिजारत बनेगा। मिसाल के तौर पर उसको यूं समझे कि किसी शख्स ने अगर कोई घर खरीदा है और वो घर उसने बेचने ही की नियत से खरीदा है और ये नियत उसकी आखिर तक बाकी रहती है तो ऐसी सूरत में वो घर भी ज़कात का माल बनेगा, माल तिजारत बन जाएगा। या किसी शख्स ने ज़मीन खरीदी, प्लाट वगैरह खरीदा बेचने की नियत से और ये नियत उसकी आखिर तक कायम रहती है तो ऐसी सूरत में वो भी माल तिजारत बन जाएगा। या दुकान वगैरह जो होती है उसमें जो माल स्टॉक करके भी रखते हैं और जो दुकान पर माल होता है वो तमाम के तमाम माल तिजारत बनेगा। अब ये समझते हैं कि अगर सोना है तो वो कितना होना चाहिए जिससे उस पर ज़कात वाजिब होगी, या चांदी है तो वो कितनी होनी चाहिए जिससे ज़कात वाजिब होगी, या करेंसी में रुपया पैसा है तो वो कितना रुपया होना चाहिए जिससे ज़कात वाजिब होगी, या माली तिजारत है तो वो कितना माली तिजारत होना चाहिए जिससे ज़कात वाजिब होगी। 1 नंबर पर है सोना। तो इसका निसाब हदीस के मुताबिक 20 दीनार। अब ये 20 दीनार को अगर तोला में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 7.5 यानी 7.5 तोला। अब इसी 20 दीनार को अगर ग्राम में तब्दील करेंगे तो ये बनेंगे 87.48 ग्राम। तो अगर सोना किसी शख्स के पास 7.5 तोला है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी, वो ज़कात अदा करेगा। अब ज़कात कितनी अदा करेगा? तो वो 7.5 तोला का 40वां
हिस्सा यानी कि 2.5%। 2 नंबर पर है चांदी। अब चांदी का निसाब हदीस में जो मज़कूर है वो है 200 दिरहम। 200 दिरहम को अगर हम तोला में कन्वर्ट करेंगे तो ये 52.5 तोला बनेगी। या इन 200 दिरहम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 612.36 ग्राम, यानी 612 ग्राम। अब अगर किसी शख्स के पास चांदी 52.5 तोला है तो वो 52.5 तोला का 40वां हिस्सा देगा। 40वां हिस्सा यानी कि 2.5%। 3 नंबर पर है करेंसी। अब करेंसी में रुपया पैसा। अब रुपया पैसा अगर किसी शख्स के पास मिसाल के तौर पर 2.5 लाख रुपए हैं, अब इन 2.5 लाख को ये देखेंगे कि इन 2.5 लाख रुपए में 52.5 तोला चांदी आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो ये कौन बताएगा कि 2.5 लाख रुपए में 52.5 तोला चांदी आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो ऐसी सूरत में हम सुनार से मालूम करेंगे कि 52.5 तोला चांदी कितने की होती है। या आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, सर्च करने से भी मालूम हो जाता है कि 52.5 तोला चांदी कितने की होती है। तो अगर 2.5 लाख रुपए में 52.5 तोला चांदी अगर आ जाती है तो ऐसी सूरत में इसके 2.5 लाख रुपए पर ज़कात वाजिब होगी। अब इन 2.5 लाख रुपए की ज़कात वो कितनी देगा, तो ज़कात 40वां हिस्सा देगा। और 40वां हिस्सा 2.5 लाख रुपए का बनेगा 6250। तो इन 2.5 लाख रुपए पर उसके 6250 रुपए ज़कात बनेगी, जो कि इसको अदा करना पड़ेगी। अब 4 नंबर पर है माले तिजारत। अब माले तिजारत मिसाल के तौर पे यूँ समझे, माले तिजारत उसके पास 2.5 लाख रुपए का है, यानी तिजारत का जो माल है वो 2.5 लाख रुपए का है। अब 2.5 लाख रुपए का जो माल तिजारत है उसको गुजरे हुए तरीके से देखेंगे कि 2.5 लाख रुपए में अगर 52.5 तोला चांदी आ जाती है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। और ज़कात कितनी वाजिब होगी, 40वां हिस्सा, तो वो बनता है 6250 रुपए, यानी कि 2.5%। अब अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके पास ना तो इतना सोना है कि वो 7.5 तोला बने, ना तो इतनी चांदी है वो 52.5 तोला बने, ना इतना रुपया है जिससे जो 52.5 तोला चांदी आ सकती है, और ना इतना माली तिजारत है जिससे 52.5 तोला चांदी आ सकती है, बल्कि थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है और थोड़े से पैसे हैं, थोड़ा सा ही माली तिजारत है। तो इसको एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए का सोना है, 1 लाख रुपए की चांदी है, 50,000 रुपया करेंसी भी है, 50,000 रुपए का माली तिजारत है। अब इनको जोड़ेंगे। जोड़ने पर 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ये बनते हैं 3 लाख रुपए। अब यहां से एक चीज और देखेंगे। अब अगर उस शख्स के पास 30,000 रुपए का कर्जा भी है, 10,000 रुपए उसके बिल के भी हैं, 10,000 रुपए का वो ज़रूरत का सामान भी लेना है। अब इनको जोड़ेंगे, 30, 40, 50, ये बनते हैं 50,000। तो इन 50,000 को यहां जो 3 लाख रुपए बने थे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब हम इन 50,000 को इन 3 लाख रुपए में माइनस कर देंगे तो ये रह जाते हैं हमारे पास 2.5 लाख। अब 2.5 लाख जो रह जाते हैं उसमें हमें ये देखना होगा उन 2.5 लाख में ये 52.5 तोला चांदी आ सकती है या नहीं। अगर 2.5 लाख रुपए में 52.5 तोला चांदी आ जाती है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। अब वो ज़कात कितनी अदा करेगा, तो वो 40वां हिस्सा अदा करेगा। और 2.5 लाख रुपए का 40वां हिस्सा बनता है 6250। तो 2.5 लाख रुपए की ज़कात 6250 उसे अदा करना पड़ेगी।